Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover one topic, that is electromagnet. This is a topic from the chapter Magnetic and Heating Effect of Electric Current for class 8. Now what is an electromagnet? So electromagnet is a soft iron bar or an iron nail that is magnetized when current passes through the coil surrounding it. What did I say? An electromagnet is a soft iron bar or iron nail that is magnetized when an electric current passes through the coil surrounding it. अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा, ये तो डेफिनेशन थे इंग्लिश में। चलो इसे एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो मैंने क्या बोला था? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सॉफ्ट आयरन बार और एन आयरन नेल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आयरन नेल। आयरन नेल ले लिया, सपोज ये मेरा आयरन नेल है। अब इसको क्या बोला मैंने? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ये मैग्नेटाइज होता है, कब मैग्नेटाइज होता है? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे थ्रू द कॉइल सराउंडिंग इट। ये जो कॉइल है, इसके आसपास जो कॉइल है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मैग्नेट, ये क्या हो जाएगा? ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके यूज क्या क्या है? इसका यूज क्या क्या? ये हमें बहुत चीजों में यूज करते हैं जो हम आगे देखेंगे। अगर सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है। ये मैंने क्या किया था? ये मैंने एक नेल ड्रॉ किया। क्या किया? ये एक सपोज है कि ये नेल है, आयरन नेल है, ठीक है, जिसे हम डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन बार और आयरन नेल। तो ये आयरन नेल है, इसके हम क्या बोल रहे हैं? इसके सराउंडिंग में क्या है? कॉयल है। इसके सराउंडिंग में कॉयल है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तब ये इट्स बिहेव लाइक एन मैग्नेट। क्या करेगा? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तब इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इस वजह से ये एक्टिविटी है। अब इसके दूसरा वर्ड जो हमने यूज किया था वो है सॉफ्ट आयरन बार। नाउ लेट्स कम, व्हाई सॉफ्ट आयरन बार एंड व्हाट इज सॉफ्ट आयरन बार? क्या बोला मैंने? सॉफ्ट आयरन बार क्या होता है और क्यों सॉफ्ट आयरन बार? सॉफ्ट आयरन बार एक वो मैग्नेट होता है जो इजीली मैग्नेट बन भी जाता है और वेरी इजीली अपने मतलब मैग्नेटिज्म को लूज भी कर देता है। बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं वहां पे जहाँ पे हम, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, क्रेन से हमें कोई हैवी चीज उठानी है, वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। करेक्ट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज तब करेंगे ना जब हमें नीड होगी। अब अननेसेसरी तो यूज करेंगे नहीं, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन बार या सॉफ्ट आयरन मतलब आयरन नेल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उतना जल्दी ही ये अपना मैग्नेटिज्म लूज भी करता है। ठीक है, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन बार का यूज करते हैं। अब देयर इज टू टाइप ऑफ आयरन। एक तो होता है मेरा सॉफ्ट आयरन, एक मेरा सॉफ्ट आयरन होता है, और दूसरा मेरा होता है हार्ड स्टील। क्या होता है? हार्ड स्टील, और हम बोल सकते हैं हार्ड आयरन। हार्ड स्टील को हार्ड आयरन बोल रहे हैं। अब हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म में चेंज होता है, बहुत जल्दी अपनी पावर को भी लूज कर देता है। मतलब जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा और तुरंत काम कर देगा, और जैसे मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हार्ड है। हार्ड होने की वजह से क्या हो रहा है? ये जितना टाइम लगाएगा इसको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने में, उतना टाइम ही लगेगा इसको फिर अपना मैग्नेटिज्म लूज करने के लिए। क्या बोला मैंने? कि ये जितना टाइम लगाएगा अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने में, उतना ही टाइम ये लगाएगा अपने मैग्नेटिज्म को लूज करने में। सपोज मैंने ये हार्ड मैग्नेट का यूज कर लिया, राइट? मैंने क्या किया? हार्ड मैग्नेट का यूज कर लिया। उससे क्या होगा? अब मैंने स्विच दबाया, अब मैं वेट कर रही हूँ स्विच दबा के कि कब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कब जाके बेल बजेगा, और उसके बाद जब वो खोल भी देंगे तब वो भी वेट करेंगे, अरे कब जाके बेल रुकेगा, इसका मैग्नेटिज्म लूज होगा तो बेल बजना बंद होगा। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल इन यूजिंग, नॉट प्रैक्टिकल। ये हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन बार यूज कर रहे हैं। होप यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है कि हम सॉफ्ट आयरन बार क्यों यूज करते हैं और क्यों नहीं यूज करते। तो बेसिक एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन बार इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हार्ड आयरन बार। तब अब तुम्हें पता है
क्या इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इसका है कि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरी बात, जितना ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है उतना ज्यादा ये इजीली मतलब अपने मैग्नेटिज्म को लूज भी कर देता है। और तीसरी बात, ये बहुत मतलब वर्सेटाइल है यूज करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आया? नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरा इसमें कॉइल। अब कॉइल क्या होता है? मैंने पहले भी समझाया है कॉइल क्या होता है। कॉइल क्या होता है? कॉपर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मैंने पहले भी समझाया कि जितनी ज्यादा कॉइल होगी उतनी पावरफुल मेरी मैग्नेट होगी। एंड कॉइल इस वजह से हेल्पफुल है क्योंकि हर जगह सेम अमाउंट ऑफ पावर हमें नहीं चाहिए होता है। किसी किसी चीज में हमें कम पावर चाहिए होता है। जैसे अगर मैंने क्रेन पे यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने क्रेन पे यूज किया, क्रेन पे मुझे हाई पावर चाहिए एंड मैंने एक इलेक्ट्रिक बेल लगाने के लिए यूज किया। और इलेक्ट्रिक बेल बजाने के लिए क्या मुझे उतना ही हाई करंट चाहिए, हाई पावर चाहिए? नहीं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक बेल पे क्या करूंगी, मैं इलेक्ट्रिक बेल पे थोड़ा सा कॉइल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करूंगी जो अपना काम कर देगा। क्या मैं क्रेन में अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करूं तो क्या वो हैवी आयरन को लिफ्ट करेगा, हैवी कार्स को लिफ्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कॉइलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉइलिंग से ही पावर कंट्रोल हो रही है। मतलब वो कितना पावरफुल है ये हमारा डिसाइड करेगा कौन? कॉइल डिसाइड करेगा। इसलिए कॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि कॉइल क्या कर रहा है? कॉइल डिसाइड कर रहा है कि वो कितना पावर देगा, कितना पावर नहीं देगा। सपोज सबसे बड़ा एग्जांपल मैं क्रेन का लेती हूँ, जो इलेक्ट्रिक क्रेन होते हैं। इलेक्ट्रिक क्रेन क्या करते हैं? हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या होगी? उसमें कॉइलिंग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसको पावर ज्यादा चाहिए होगा। और वो इलेक्ट्रो सॉफ्ट आयरन बार का इसलिए यूज करें, जब उसे जैसे उसने स्विच ऑफ करेगा, कैसे वो स्विच ऑफ करेगा, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, उसको डंप कर देगा। क्योंकि हम क्या करते हैं? क्रेन से सामान एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह पे डंप करते हैं। अगर सोचो कि यहीं पे मैंने हार्ड आयरन बार यूज किया होता तो क्या होता? हार्ड आयरन बार यूज किया होता तो क्या होता कि वो टाइम लगाता मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में, फिर वो रेस करता है, फिर हम जो जहाँ डंप करने जाते हैं वहां पे भी वो टाइम लगाता है अपने मैग्नेटिज्म को लूज करने में। तब तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन बार यूज कर रहे हैं। और कॉइल का काम ये हो रहा है कि वो इससे हम उसके पावर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द पावर ऑफ एन मैग्नेट, वी इंक्रीज द पावर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड वी कैन डिक्रीज द पावर ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब बेसिकली जितना टर्न होगा कॉइल का, क्या बोला मैंने? जितना कॉइल का टर्न होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जितना कम कॉइल का टर्न होगा उतना लेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मतलब क्या होगा? जहां मुझे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जहां मुझे ज्यादा पावर की जरूरत है वहां मैं कॉइल का टर्न ज्यादा रखूंगी। जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड की पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है वहां मैं टर्न कम रखूंगी। वेरी सिंपल। नाउ आती है जो हमने ये पढ़ा कि व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूजफुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस लिए यूजफुल होता है? सबसे पहला इसका यूज मैं जो बोल रही हूँ क्रेन में होता है, इलेक्ट्रिक क्रेन में होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रिक। सबसे पहला ये यूजफुल होता है इलेक्ट्रिक क्रेन में, हमें हेवी ऑब्जेक्ट मतलब लिफ्ट करने में वो हेल्प करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये हमें हाई पावर मैग्नेट चाहिए होता है एमआरआई के थ्रू, ताकि वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को अच्छे से पिक्चर क्लिक कर सके। तो एक एमआरआई पे यूज होता है। इलेक्ट्रिक और बहुत सारे हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ये टेलीफोन हो गया, ये सारे ऑप्शन भी हम यूज करते हैं। अब हम आते हैं कि इस चैप्टर से सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इस चैप्टर से सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए मैं नोट्स बना के रखी हूँ। सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई सॉफ्ट आयरन यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाई सॉफ्ट आयरन यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ तुम्हें पता है कि हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि वो बहुत जल्दी मैग्नेटिक, मतलब वो इट कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड कैन इजीली लूज इट मैग्नेटिज्म। नाउ नंबर 2, स्टेट द टू डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जिसकी पावर ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट बार है जिसकी पावर ना तो हम घटा सकते हैं ना तो हम बढ़ा सकते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द हेल्प ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, उसकी पावर हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसकी पावर हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। सीबीएसई और क्या पूछ सकता है? कंपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जैसे और कुछ भी कंपेटेंसी बेस्ड कैसे पूछा गया, जैसे राहुल रैप कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल। क्या बोला मैंने? राहुल रैप कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल एंड कनेक्टेड इट टू द बैटरी। द नेल अट्रैक्ट पेपर क्लिप एंड डिस्कनेक्ट द बैटरी। द पेपर क्लिप फॉल डाउन। क्यों? वाई? ये हुआ क्यों? क्या बोला था कि राहुल ने क्या किया, एक आयरन नेल पे उसने कॉपर वायर को रैप किया था, उसने उसको बैटरी से कनेक्ट किया था। जैसे उसने बैटरी से कनेक्ट किया, उसने क्या किया, पेपर क्लिप्स को वो ऊपर मतलब उससे चिपक गया, और जैसे उसने बैटरी से रिमूव किया वो पेपर क्लिप गिर गया। ये हुआ क्यों? ये हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे ही उसने करंट फ्लो किया, वो कॉपर वायर ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से आयरन, जो क्लिप्स में आयरन थी उसकी वजह से वो उसके ऊपर चिपक गया था, और जैसे ही उसने पावर हटाया, बैटरी से हटाया वायर, वैसे क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी पावर लूज कर गया, वो फिर न्यूट्रल हो गया, इस वजह से वो क्लिप फॉल डाउन। और क्वेश्चन हो सकता है, नेम एनी टू फैक्टर दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। टू फैक्टर दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होगा? टू फैक्टर क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ एन? सबसे पहले एक हो सकता है, एक होगा वो कॉइलिंग वाला, जितना हम कॉइल का टर्न कराएंगे वो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। एंड एक्सप्लेन द थ्री फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ में मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है? फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ में देयर आर थ्री फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए द नंबर ऑफ टर्न ऑफ अ कॉइल होना चाहिए, एंड तीसरा होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से वो हो जाएगा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल को रिवर्स कर दिया तो क्या वो काम करेगा? इफ वी रिवर्स, कैन अ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स? क्या बोला मैंने? कैन अ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स? द आंसर इज यस, बाय रिवर्सिंग द बैटरी। By reversing the battery connection, the direction of a current change, so the north pole and south pole interchange. अगर मैंने बैटरी के कनेक्शन को चेंज कर दिया तो उसके इंटरचेंज की वजह से उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से वो रिवर्स हो सकता है। नाउ वी कवर द टॉपिक कि सीबीएसई इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस क्या, सॉफ्ट आयरन बार एंड परमानेंट मैग्नेट का क्या डिफरेंस है, और सॉफ्ट आयरन बार क्यों यूज किया जा सकता है। नाउ यू कैन एबल टू राइट दैट आंसर। सीबीएसई कैन आस्क व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉफ्ट आयरन बार। तो फैक्टर क्या है? सबसे पहला व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रो, व्हाट आर द फैक्टर, सॉफ्ट आयरन कोर, टर्न ऑफ कॉइल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करेगा? हमारे स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है। नाउ एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी जाएगी और पूछेगा ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन से राहुल रैप्ड अ कॉपर वायर अराउंड द नेल एंड देन ही पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट वायर, देन व्हाट विल हैपन। क्या बोला कि राहुल wrapped and copper wire around the nail and then he passed an electric current from the wire, then what we will observe। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो कॉइल के वो सराउंड ऑफ द कॉइल क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड क्रिएट हो गई है अभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कैन द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स। द आंसर इज यस, वी कैन रिवर्स द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय रिवाइजिंग द बैटरी कनेक्शन। बैटरी को हम रिवाइज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी रिवर्स हो सकते हैं। होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। If this topic is helpful to you, please do share and subscribe to my channel and keep learning, keep growing.